आप सभी विद्यार्थियों का ई लर्निंग क्लास में स्वागत है बच्चों। हम आज साइंस में चैप्टर 6 द्रव्य की संरचना कंपोजिशन ऑफ मैटर इस विषय को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने द्रव्य के बारे में यह पढ़ा था कि हमारे आसपास पाई जाने वाली सभी वस्तुएं किसी न किसी द्रव्य पदार्थ से बनी होती हैं। इस आधार पर हम द्रव्य की परिभाषा इस प्रकार बता सकते हैं कि जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अथवा कोई वस्तु जिन पदार्थों से बनाई जाती है उन सभी को हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य पदार्थ को ही कहा जाता है, अर्थात पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य है, जिसे इंग्लिश में हम मैटर के रूप में जानते हैं। हम यहाँ द्रव्य की भौतिक एवं रासायनिक इन दो अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। द्रव्य की भौतिक अवस्था यह तीन रूपों में पाई जाती हैं: ठोस, द्रव और गैस। बच्चों, हम यह भी जानते हैं कि द्रव्य के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं, अर्थात परमाणुओं के संयोग से द्रव्य की रचना होती है। अब हम बर्फ, पानी व वाष्प के उदाहरण के माध्यम से द्रव्य की अवस्था को समझेंगे। नंबर 1, बर्फ। बर्फ यह पदार्थ की ठोस अवस्था होती है क्योंकि इसके परमाणु सर्वाधिक निकट होते हैं। दूसरा, पानी। पानी यह पदार्थ की द्रव अवस्था होती है। इसके परमाणु बर्फ के परमाणुओं की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं। नंबर तीसरा, वाष्प। वाष्प यह पदार्थ की गैस अवस्था होती है। इसके परमाणु बर्फ एवं पानी की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर होते हैं, अर्थात गैस अवस्था में परमाणु सर्वाधिक दूरी पर होते हैं। अब हम द्रव्य का वर्गीकरण तख्ता रूप में करेंगे। आपके स्क्रीन पर यह तख्ता दिखाई दे रहा है जिसमें द्रव्य का वर्गीकरण प्रथम 3 रूपों में किया गया है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व का वर्गीकरण अन्य 3 रूपों में किया गया है: पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा धातु सदृश्य। अब हम शीत पेय, हवा, शरबत, मिट्टी, पानी, लकड़ी, सीमेंट आदि का वर्गीकरण द्रव्य के 3 समूहों में करेंगे। तो बच्चों, द्रव्य के गुणधर्म के आधार पर इन पदार्थों का हम वर्गीकरण करते हैं। वह इस प्रकार होगा, जिसमें शीत पेय और शरबत यह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें मिट्टी, लकड़ी और सीमेंट यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और हवा यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि मिट्टी, लकड़ी और सीमेंट का एक निश्चित आकार होता है, अर्थात इसके परमाणु सर्वाधिक निकट होते हैं। उसी प्रकार शीत पेय और शरबत का एक निश्चित आकार नहीं होता है। ये पात्र के आकार के अनुसार अपना आकार बदलते हैं, अर्थात इसके परमाणु ठोस परमाणुओं की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं और हवा का निश्चित आकार नहीं होता है, अर्थात इसके परमाणु अन्य दोनों परमाणुओं की अपेक्षा सर्वाधिक दूरी पर होते हैं। अब एक कृति के माध्यम से द्रव्य के कणों की अवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक चौड़े मुंह वाली पारदर्शक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और उसमें राई के कुछ दाने डालेंगे। एक बड़े गुब्बारे के मध्य भाग में सुई की सहायता से लंबा धागा डालकर उसको एक पक्की गांठ मारेंगे और यह रबड़ का पर्दा बोतल के मुंह पर रबड़ बैंड की सहायता से खींचकर लगा देंगे। धागा बोतल पर इस प्रकार लगाएंगे कि उसका मुंह बाहर की ओर रहे, अर्थात धागे का मुंह बाहर की ओर रहे। धागे की सहायता से पर्दा क्रमशः धीरे, थोड़ा जोर से, बहुत जोर से ऊपर नीचे करेंगे और राई के दाने की हलचल का निरीक्षण करेंगे। बच्चों, यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर राई का दाना किसी पदार्थ के परमाणु का प्रतीक माना गया है। इस कृति के माध्यम से प्राप्त निरीक्षण के आधार पर आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए इस चार्ट को हम पूर्ण करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि धागे की सहायता से पर्दा को ऊपर नीचे जब करते हैं तो यहाँ पर 3 क्रिया दी गई है, जिसमें नंबर 1 है, यदि पर्दे को धीरे से अगर हम हिलाते हैं तो राई के दानों में क्या हलचल होती है उसे यहाँ पर लिखा गया है कि पर्दे को धीरे से हिलाने पर हम देखते हैं कि राई के दाने अपने ही स्थान पर कंपन करते हैं। नंबर 2, यदि धागे की सहायता से पर्दे को थोड़ा जोर से हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि राई के दानों में कंपन में वृद्धि होती है। और नंबर 3, उस पर्दे को बहुत जोर से हिलाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि राई के दाने में कंपन सबसे अधिक होता है और बोतल की तल से टकराकर वह राई का दाना पुनः बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे
के पर्दे पर आकर गिरते हैं। बच्चों, इस कृति में पर्दा नीचे ऊपर करके हम हवा द्वारा राई के दानों को कम अधिक ऊर्जा देते हैं, जिससे राई के दानों में जैसी हलचल होती दिखाई देती है वैसी ही हलचल ठोस, द्रव और गैस इन अवस्थाओं के द्रव्य के कणों में भी होती है। द्रव्य के कणों में अंतर आणविक आकर्षण बल कार्यरत होता है। इस बल की क्षमता के अनुसार कणों की हलचल का अनुपात निर्भर होता है। नंबर 1, ठोस में अंतर आणविक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं और वे अपनी जगह पर ही कंपित होते रहते हैं। इसी कारण ठोस को निश्चित आकार और आयतन प्राप्त होता है तथा उच्च घनत्व और असंपीड्यता के गुणधर्म प्राप्त होते हैं। बच्चों, इसके पहले भी मैंने इनके गुणधर्म को संक्षिप्त रूप में बताया है। दूसरा, द्रव अवस्था में अंतराण्विक बल की क्षमता मध्यम होती है। वह कणों को निश्चित स्थान पर रोक कर रखने के लिए उतनी प्रभावी न हो तो भी उन्हें एकत्रित गठन करके रखने के लिए पर्याप्त प्रभावी होती है। इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है, किंतु उन्हें प्रवाहिता प्राप्त होती है और द्रवों का आकार निश्चित न होकर धारक पात्र के अनुसार बदलता रहता है। और नंबर तीसरा, गैसों में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, इसलिए गैसों के घटक कण मुक्त रूप से हलचल कर सकते हैं और उपलब्ध पूरी जगह पर फैल जाते हैं। इसलिए गैसों को निश्चित आकार या निश्चित आयतन ये दोनों ही नहीं प्राप्त होते हैं। अब बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट का अध्ययन आप ध्यानपूर्वक करेंगे। इसमें द्रव्य की अवस्थाओं की विशेषताओं को बताया गया है। अब हम द्रव्य के वर्गीकरण करने की दूसरी पद्धति द्रव्य की रासायनिक संरचना के विषय में जानेंगे। बच्चों, द्रव्य के सूक्ष्मतम कण एक समान हैं या अलग अलग और वे किससे बने हैं, इस आधार पर हमने पहले भी देखा कि द्रव्य को तत्व, यौगिक और मिश्रण अर्थात एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। किसी तत्व या किसी यौगिक के सभी अति सूक्ष्म कण, जिसे हम परमाणु कहते हैं, ये एक जैसे होते हैं, लेकिन मिश्रण के सूक्ष्मतम कण ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। अब हम इसे विस्तृत रूप में जानेंगे। नंबर 1, तत्व के सूक्ष्मतम कण में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। और नंबर 2, यौगिक के सूक्ष्मतम कण ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। नंबर 3, मिश्रण के सूक्ष्मतम कण ये 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के परमाणु होते हैं। इनके तत्वों के संयोग का अनुपात अनिश्चित होता है। उदाहरण के तौर पे हवा इस मिश्रण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अणु मिश्रित होते हैं। उसी प्रकार से पीतल इस मिश्र धातु में तांबा और जस्ता और ब्रॉन्ज जैसी इस मिश्र धातु में तांबा और टीन इन तत्वों के परमाणु अनिश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम उदाहरण के माध्यम से तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में जानें। बच्चों, अब हम तत्व, यौगिक और मिश्रण द्रव्य के इन प्रकारों के अतिसूक्ष्म स्तर के चित्र प्रतीक के रूप में दर्शाते हुए उनकी विशेषताओं को जानेंगे। आपके स्क्रीन पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के परमाणु रूप को दर्शाया गया है, उनकी विशेषताओं को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन आप ध्यानपूर्वक करेंगे। अब हम पानी और दूध के विशेष गुणधर्म के बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहला पानी के बारे में हम जानेंगे। पानी यह एक यौगिक है। शुद्ध पानी या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक यौगिक है। पानी का स्रोत कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात 8:1 होता है। हाइड्रोजन यह ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन गैसीय तत्वों के रासायनिक संयोग बना पानी यह यौगिक द्रव रूप में होता है। वह ज्वलनशील भी नहीं है और ज्वलन में सहायक भी नहीं है, जबकि इसके विपरीत पानी से आग बुझाने में सहायता मिलती है। अब हम दूध के विशेष गुणधर्म के बारे में जानेंगे। दूध यह एक मिश्रण है। यह पानी, दुग्ध शर्करा, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिन और अन्य कुछ प्राकृतिक पदार्थों का मिश्रण है। दूध के स्रोत के अनुसार दूध में स्थित विविध घटक पदार्थों के अनुपात अलग अलग होते हैं।
गाय के दूध में स्निग्ध पदार्थों का अनुपात 3 से 5% होता है, जबकि भैंस के दूध में यही अनुपात 6 से 9% होता है। दूध में प्राकृतिक रूप से ही पानी का अनुपात अधिक होता है, इसलिए दूध द्रव अवस्था में होता है। दूध की मिठास यह मुख्य रूप से उसमें स्थित दुग्ध शर्करा के कारण होती है, अर्थात घटक पदार्थों के गुणधर्म दूध में बने रहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।